सर नमस्ते, बहुत बहुत बधाई बजट की। अभी परसों बयान उन्होंने ममता जी ने और उन्होंने अखिलेश जी ने दिया कि दिल्ली की सत्ता अब नहीं रहेगी, मोदी जी को वहाँ से हम हटा देंगे। लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक पैरोडी के माध्यम से सुनिएगा सर, समर्पित करता हूँ। वाह वाह वाह। कि तुम मुझे यूं हिला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। अब संसद का जो शोर है वो सुनना। कितना भी तुम मचा लो शोर यहाँ। वाह किन्ने करी है? अच्छा आप थे। अच्छा कितना भी तुम भाई साहब पता ही नहीं चला, मैं डूब गया था। कितना भी तुम मचा लो शोर यहाँ, मोदी को तुम डरा ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। अंतरा सुनिए। साजिशों के सभी जतन कर लो। म्यूजिक बराबर देना है सर ये। अच्छा क्यों दे रहे हैं म्यूजिक? क्यों? हमारी 240 सीट आई है, 100 से कम वालों में मैं म्यूजिक ही नहीं देता। नीतीश कुमार जी और नायडू जी दोनों का रोल चौहान साहब करेंगे। हाँ जी। साजिशों के सभी जतन कर लो, सारे झूठों का तुम गठन कर लो। सत्य की लौ से जगमगाएगा, सत्य की लौ से जगमगाएगा। इस दिए को बुझा ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं। दूसरा सुनिएगा। चंद 99 सीटें आई हैं, ऐसा हाल कर रखा संसद में, पता नहीं क्या हो गया। 98 एक और घटाऊं? चलो। चंद सीटों से क्यों गुरूर हुआ, तुम भी तो करो कुछ। जनता का ये भरम भी चूर हुआ। जनता ने सोचा था बहुत दिन हो गए कुछ मौका दे लो, लेकिन जब उन्होंने जो हालत देखी है ना, तो आगे की सुनो सल। कि जनता का ये भरम भी दूर हुआ, चंद सीटों से क्यों गुरूर हुआ। थोड़ा मिलते ही डगमगाने लगे, अरे इससे ज्यादा पचा ना पाओगे, हो तुम की नानी, अरे तुम मुझे यूं। और अंतिम सुनिएगा। टैक्स तो बहुत अच्छा है आप पे, देखिए। मेरे भारत की भोर आई है, शाख दुनिया में वो बनाई है। सारी जनता का प्यार पाया है, अरे कैसे दिल पर लिखा मिटाओगे, हो तुम मुझे यूं हिला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। इसके रोंगटे खड़े हो गए और ये 3-4 दिन में बैठेंगे। अनिल जी, वैसे मोदी सरकार के लिए इससे बढ़िया विवरण कोई कर नहीं सकता, तो आपको बहुत बहुत बधाई। मतलब क्या आपने मतलब कविता पढ़ी है और क्या सत्य निकाला है। अनिल जी को राज्यसभा में भेजिए सर। अनिल जी जो विवरण दे रहे हैं, ये मुझे लगता है अभी भी 14 वाले खुरू उससे बाहर नहीं निकले हैं। अब 24 आ गया। 63 सीट भाजपा की मोदी जी ने कम कर दी है, और नीतीश नायडू न हो तो ये सरकार ही न हो। दयालु हैं थोड़े। डॉक्टर साहब देखिए, सत्य तो सत्य है, खंडित जनादेश है, लेकिन एनडीए के लिए है। अब उसमें कभी अर्श पे कभी फर्श पे, लेकिन बात यह है देश तो वही है
और देश के लिए सरकार काम करती रहेगी। और जैसा अनिल जी ने सुनाया, दिल पे जो लिखा हुआ है उसको आप मिटा नहीं क्या पाओ। बात है, वाह। आप जैसे कुछ अच्छे भाजपा के काडर हैं जो सच्चाई को और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझते हैं। देश ने क्या जनादेश दिया है, हम तो उसको स्वीकार रहे हैं। हमें 99 आया है, हमें जनतंत्र में भरोसा है और हमें जनता के मुद्दों को सड़क से संसद तक उठाने का जनादेश है, उसको हम स्वीकार रहे हैं। देखिए, जनादेश का सम्मान करते हुए अगर बिहार और आंध्रा के लिए कुछ करा जा रहा है तो आप लोग तो हल्ला मचा रहे। भाई एक तरफ रहिए, या तो जनादेश का हम सम्मान करते हुए जो साथ के लोग हैं अगर उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को उसमें? देखो, आप चिंता मत करो सुधांशु जी, ये तो ये कांग्रेसियों का तो एज एक्सपेक्टेड है। मतलब बजट आएगा तो उन्हें क्या बोलना है दुनिया को पता, देश को पता है, तो करना क्या है। सुनिए अजय जी, पहले से हमें पता था, पहले से ही माना था, जब भी ये बजट आएगा उम्मीद नहीं लाएगा। तुम यूं ही चिल्लाओगे, तुम यूं ही चिल्लाओगे, जनता को भड़काओगे, इनके मोदी विरोधी करम। वो इनके मोदी विरोधी करम, हर बजट पे निकलता है दम। 10 सालों से है खुद की देखो तो हालत खस्ता, आंखों में इन्हें चुभती है भारत की अर्थव्यवस्था। इस बजट से खुल जाएगा सबकी उन्नति का रास्ता, फिर भी रहता है इनको भरम, है मलाई न मिलने का गम, है मलाई न मिलने का गम। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर, सारे सेक्टर में जो है बजट जो है तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो परसेंटेज सब में कम किया है। सबसे जो दुखद घटना है इसमें सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा लोगों को मिलना चाहिए था, यहाँ तक कि जिस आयुष्मान भारत की बात करते थे प्रधानमंत्री जी खुद ही, उसका जरा बजट खुद आप उठवाइएगा। और आप जैसे लोगों को, निर्मला जी तो नहीं बोल पाएंगी, अगली बार हो सकता है आप जिस तरह की कविता बोला है आपने, अगली बार आपको ही वित्त मंत्री बनाया जाएगा अच्छा झूठ बोलने के। भोला जी, आपने दृष्टिकोण की बात करी, आपने अभी दृष्टिकोण की बात करी थी, देखिए उसका सकारात्मक रूप आपने अभी देख लिया है यहाँ पे। और वो भी कहती तुम झूठ बोलते हो। मतलब पत्नी जैसे ही हो। और चौहान जी, एक आपको मैं फिर बधाई देना चाहता हूँ, बजट के बारे में इतना कुछ शायद मैं कह नहीं पाता जितना आपने कह दिया। थैंक यू सर। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बधाई। बाकी डॉक्टर साहब, इनको कहा था कि बजट की गाना है तो उन्होंने गा दिया। मेरा डॉक्टर साहब से ये कहना है अजय जी, कि तर्क वितर्क और कुतर्क जितना कर लीजिए। अभी आपने आयुष्मान भारत की करी, देखिए आयुष्मान भारत में जिस भी व्यक्ति को ये इंश्योरेंस की सुविधा मौजूद है 5 लाख रुपए की, उसको कम करा है क्या? नहीं करा। लोगों का जो उसके अंदर कवर हो रहे हैं उनको और इंक्रीज कर दिया, करा है ना। उसके बाद आप कहते देखिए उसमें कम हो गया। अरे भाई, रुपया अगर वो खर्च ही नहीं हो रहा और जो उद्देश्य है वो पूरा मीट आउट हो रहा है तो क्या करना चाहिए आप बता दीजिए मुझे।